दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन शॉपिंग साइट Amazon.com के फाउंडर जेफ बेजोस की, जो अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। Amazon में आए शेयर्स की बढ़त की वजह से बेजोस की वित्तीय और गैर वित्तीय संपत्ति का मूल्य करीब 90.5 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया था, जबकि गेट्स के पास 90 अरब अमेरिकी डॉलर की संपत्ति है। हालांकि बेजोस कुछ ही देर में फिसलकर दूसरे नंबर पर आ गए, क्योंकि Amazon द्वारा बनाई गई ये बढ़त फिर से कम हो गई थी। बहरहाल जो भी हो, जेफ ने Amazon.com की स्थापना कर लोगों को खरीदारी का तरीका ही बदल दिया। आपको जो कुछ भी चाहिए ऑनलाइन आदेश करिए और सामान आपके दरवाजे पर हाजिर, वह भी बाजार से सस्ते कीमतों पर। जेफ की यही सोच उन्हें आज इस मुकाम पर लेकर आई कि आज के समय में उनका नाम सबसे अमीर लोगों में गिना जाता है। दोस्तों, जेफ भले ही आज अरबों खरबों के मालिक हैं, लेकिन उन्होंने भी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है। जेफ बेजोस का जन्म एक नाबालिग माँ की गोद में हुआ और 18 महीने की उम्र में ही उनके पिता उन्हें बेसहारा छोड़कर चले गए। आगे चलकर सौतेले पिता की छत्र छाया में उन्होंने पढ़ाई की, तो वहीं नाना के यहाँ रहकर अपनी छुट्टियां बिताई और फिर अच्छी खासी नौकरी छोड़कर ऑनलाइन बिजनेस में कूद पड़े। तो चलिए दोस्तों, बेजोस के इस उतार चढ़ाव वाले सफर को हम शुरू से जानते हैं। जेफ बेजोस का जन्म 12 जनवरी 1964 को अमेरिका के न्यू मैक्सिको में हुआ था। जब वह पैदा हुए थे उस समय उनकी माँ जैकलिन हाई स्कूल में पढ़ाई कर रही थी और उनकी उम्र केवल 17 साल थी। उनके पिता का नाम जॉर्ज गेंस था, जो सिर्फ 18 महीने की उम्र में उन्हें और उनकी माँ को बेसहारा छोड़कर चले गए। जिसके बाद कुछ सालों तक जैकलिन यानी उनकी माँ ने उन्हें अकेले संभाला और फिर जब वो 4 साल के हो गए तब उनकी माँ ने मेगियल वेजेस नाम के एक आदमी के साथ फिर से शादी कर ली, जिसके बाद जेफ अपना सरनेम बेजोस लिखने लगे। शादी के बाद उनका पूरा परिवार ऑस्टन शिफ्ट हो गया और उनके पिता एक इंजीनियर के रूप में काम करने लगे। दोस्तों, जेफ के अंदर शुरू से ही नई नई चीजों को जानने का शौक था। वे अपने खिलौनों को खोलकर अलग अलग कर देते और फिर से उन्हें जोड़ते रहते थे। दरअसल वे जानना चाहते थे कि कोई भी चीज काम कैसे करती है। वे शुरू से ही अपनी उम्र के बच्चों से काफी अलग थे। जेफ ने रिवर ओक्स एलिमेंट्री स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई की और अपनी छुट्टियां अपने नाना के यहाँ बिताते थे। उन्होंने शुरू से ही अपने आप को टेक्नोलॉजी में प्रूव किया। बचपन में अपने भाई बहनों से अपने कमरे की सुरक्षा के लिए उन्होंने एक इलेक्ट्रिक अलार्म भी बनाया। आगे चलकर उनका पूरा परिवार फ्लोरिडा के मायामी शिफ्ट हो गया, जहाँ जेफ ने पाल्मेटो हाई स्कूल से पढ़ाई शुरू की। पाल्मेटो में पढ़ाई करते समय उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के साइंस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी किया, जहाँ उन्हें 1982 में सिल्वर नाइट अवार्ड से भी नवाजा गया। दोस्तों, जेफ हमेशा एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट में गिने जाते रहे हैं। स्कूल के दिनों से ही उनका ध्यान हमेशा किताबों में ही रहता था, लेकिन यह बात उनके माता पिता के लिए चिंता का कारण बन गई थी। इसलिए उन्होंने जेफ को फुटबॉल सिखाना शुरू किया। आगे चलकर उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री की। 1986 में ग्रेजुएट होने के बाद बेजोस ने कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में ही वॉल स्ट्रीट में काम किया। इसके बाद उन्होंने फिल्टर नाम की एक कंपनी में भी काम किया, लेकिन कई और कंपनियों में काम करने के बाद उन्होंने सोचा कि वे दूसरों का काम कब तक करेंगे, इसलिए उन्होंने खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का मन बनाया। जिसके बाद उन्होंने अमेरिका के बहुत सारे शहरों की यात्रा की और लोगों की डिमांड को करीब से जाना। आखिरकार उनके सर्विस से पता चला कि इंटरनेट की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसी क्षेत्र में अपने बिजनेस को स्टार्ट किया जाए तो सफलता तो मिलनी ही है। 1994 में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने घर के गराज से ऑनलाइन बिजनेस की तरफ उन्होंने अपना पहला कदम रखा, जहां उन्होंने किताबें बेचने से शुरुआत की। उन्होंने 3 कंप्यूटर और कुछ ही एम्प्लॉयज के साथ अपनी कंपनी की शुरुआत की। जेफ के माता पिता ने भी उनकी पूरी सहायता की। हालांकि उनके माता पिता को यह बिजनेस ज्यादा समझ नहीं आया, क्योंकि उस वक्त उनको इंटरनेट के बारे में कुछ खास पता नहीं था, लेकिन उन्हें जेफ पर पूरा भरोसा था। जेफ ने अपनी कंपनी का नाम सबसे पहले कार्डा 12 रखा। आगे कुछ ही महीनों बाद इसे बदलकर relentless.com कर लिया, लेकिन यह नाम भी उनके दोस्तों को ज्यादा पसंद नहीं आया। फिर आगे चलकर 1995 में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम Amazon रख लिया, जो कि अमेरिका की एक नदी पर आधारित थी। कुछ महीनों में ही Amazon ने अपने बुक्स की सेलिंग कर दी और उनके हर हफ्ते की बिक्री करीब 20,000 अमेरिकन डॉलर हो गई। धीरे धीरे Amazon दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग साइट बन गई। इसी बीच कंपनी का महत्वपूर्ण दिन नवंबर 2007 में आया, जब Amazon.com ने Amazon Kindle नाम से ई बुक रीडर बाजार में उतारा, जिसमें किताबों को तुरंत डाउनलोड करके पढ़ा जा सकता था। इससे कंपनी को काफी बेनिफिट हुआ। ग्राहकों के लिए ये बहुत सुविधाजनक था। जेफ की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 1993 में मैकेंजी से शादी करी, जिससे उन्हें 3 बेटे हैं। इसके अलावा उन्होंने एक लड़की को भी गोद लिया है। दोस्तों, हर साल Amazon जेफ और उनकी फैमिली की सिक्योरिटी पर करीब 13 करोड़ रुपए खर्च करती है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन कंपनी Amazon.com की कहानी। इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें।